हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 देन शो दैट आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। प्रूव करके दिखाएं कि जो आर जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए कैसे है। यहां दिया गया है ए एक सेट जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और आर एक रिलेशन दिया गया है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4। ये एक रिलेशन गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसके लिए वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए सेट वेयर ए बिलोंग टू आर, आर फॉर रिलेशन। क्या है कि हर एलिमेंट ए के लिए जो ए सेट के अंदर बिलोंग करता है उसका हर ऑर्डर्ड पेयर जो ए से बनता है वो बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन में। तो यहाँ जो एलिमेंट है फर्स्टली 1 दिया गया है और इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा 1 1, वो रिलेशन के अंदर आता है। फिर दूसरा एलिमेंट है 2, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 2, ये भी दिया गया है रिलेशन में। तीसरा एलिमेंट है 3 और इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 3, ये भी दिया गया है। और जो आखिरी एलिमेंट है 4, उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 4, ये भी एलिमेंट में दिया गया है। इसलिए क्या लिखा कि हर एलिमेंट ए के लिए जो ए में बिलोंग करता है उसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए का वो भी बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में। सो इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा है सिमेट्रिक के लिए, वी हैव एक पेयर ले लिए यहां से जैसे 2 3, वी हैव 2 3 बिलोंग टू आर। जो 2 3 का पेयर है ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन इसका अपोजिट 3 2, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करे आर में। लेकिन यहाँ जो पेयर दिया गया है 2 3 ये रिलेशन के अंदर आता है, लेकिन इसका अपोजिट जो बी ए करेंगे 3 2 है वो रिलेशन के अंदर नहीं दिया गया है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, तो देखो क्या होगा, वी हैव 1 2 बिलोंग टू आर। जो 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है रिलेशन में, ये बिलोंग करता है रिलेशन में। और जो 2 3 है 2 3 बिलोंग टू आर, 2 3 भी आता है इसमें। लेकिन क्या है, बट जो 1 3 है वो बिलोंग नहीं करता है आर में। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर दिया गया है, बी सी रिलेशन के अंदर दिया गया है, तो क्या हो, ए सी भी बिलोंग करे आर में। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक पेयर है 1 2 और एक है 2 3, ये रिलेशन के अंदर दिए गए हैं, लेकिन इनसे जो ए सी बनेगा मतलब 1 3 बनेगा वो रिलेशन में नहीं है। सो इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और यही हमें प्रूव करना था कि जो आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेट ए दिया गया है, मान लिया इसको ए, जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और उसका जो रिलेशन है वो भी गिवन है
और प्रूव करके दिखाओ जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो कैसे है, यहां लेट कर लेंगे, जो सेट दिया गया है 1 2 3 एलिमेंट्स का वो ए है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और जो रिलेशन दिया गया है आर वो है आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो उसके लिए वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, जो पेयर बनेगा ए का वो बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में। जैसे ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो एक एलिमेंट ए है 1, तो उससे जो पेयर बनेगा 1 1 वो रिलेशन के अंदर दिया गया है। दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 2 वो भी दिया गया है। और जो तीसरा एलिमेंट है 3, उससे जो पेयर बनेगा 3 3 वो भी गिवन है। तो क्या है, एवरी ए, हर ए के लिए, हर एलिमेंट के लिए उसका जो पेयर है ए वो रिलेशन में दिया गया है। सो इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है, वी हैव, जो रिलेशन में है उसमें से देखेंगे 1 2 दिया गया है एक ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उसका अपोजिट 2 1 इसमें नहीं है। तो वी हैव 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में है, लेकिन उसका जो अपोजिट है 2 1 वो रिलेशन में नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसे ए बी बिलोंग करता है आर में बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। सो इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर तीसरा ट्रांजिटिव के लिए वी फाइंड 1 2 जो है वो रिलेशन के अंदर दिया गया है, जो 1 2 है वो रिलेशन में दिया गया है। फिर दूसरा पेयर 2 3 ये भी रिलेशन में दिया गया है। 1 2 और 2 3 बिलोंग टू आर बट जो ए सी से बनेगा ए सी 1 3 बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन इसमें 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। जो ट्रांजिटिव है उसमें हमें देखना होता है कि अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आता है और बी सी एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है, तो ए सी से जो पेयर बनेगा वो भी रिलेशन के अंदर हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन।